नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप तभी बच्चों लगाएं जब आपने क्या क्या पढ़ लिया, और टिग्नोमेट्री, और आपने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया हो, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और पॉलिनोमियल में भी आपको मिल जाएगा, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, कह रहा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों इक्वेशन क्या देखी रखी है आपको, ax स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसको हमने इक्वल टू जीरो कर दिया। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो इतना केवल देखोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू जीरो कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। अब चाहे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था ना, रूट्स के बारे में, रूट्स के बारे में तो आपने इक्वेशन में पढ़ा होगा, और जीरोस के बारे में आपने कहाँ पढ़ा था, पॉलिनोमियल में। तो ज़्यादा टेंशन लो ना लो, आप कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो याद करिए बच्चों, इस इक्वेशन के रूट्स या जीरोस, भाई जो बोलना है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिनोमियल होगा तो रूट्स तो जीरो शब्द का यूज करोगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो रूट्स शब्द का यूज करोगे। रूट्स क्या होते हैं इसके, अल्फा एंड बीटा, या जीरोस क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा। जो बोलना है बोल दो, ज्यादा परेशान ना हो, ठीक। तो याद करिए बच्चों, इसके जो आप बोल दें, जो भी आपको पसंद है आप बोल सकते हो। इसके आप रूट्स बोलना हो रूट्स बोल दीजिए, इसके आप जीरोस बोलना हो जीरोस बोल दीजिए। वो क्या क्या होते थे बच्चों, अल्फा एंड बीटा, याद आया, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, सही है, करेक्ट। और आपको याद होगा क्या कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता था, अल्फा प्लस बीटा कितना होता था, माइनस बी बाई ए, याद है, माइनस बी, बी क्या होता था एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या होता था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यही पढ़ा है आपने, ठीक। इसको हम सम ऑफ द जीरोस भी बोलते हैं या सम ऑफ द रूट्स भी बोलते हैं, याद आया। और सुनिए क्या पढ़ा है आपने, ठीक, और क्या पढ़ा है आपने, आपने बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पढ़ा है या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पढ़ा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, डॉट का मतलब इंटू, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए पढ़ा हुआ है। सी कॉन्स्टेंट टर्म होता था और अपॉन में ए क्या होता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इतना पढ़ के आए हो आप। अब सुनो, उसने ही कौन सी बड़ी बात कर दी बच्चों, उसने ही कौन सी बड़ी बात कर दी, उसने क्या बोला क्वेश्चन में, उसने बोला क्या कि इफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स, कहने का मतलब वो क्या कहना चाहता है, आर द रूट्स मतलब ये दोनों रूट्स हैं। हमारे अकॉर्डिंग रूट कौन होता था, अल्फा और बीटा। इनके अकॉर्डिंग कौन है रूट, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। मतलब फर्स्ट रूट हम लोग के अकॉर्डिंग अल्फा होता था, हम लोग के अकॉर्डिंग फर्स्ट रूट बच्चों अल्फा होता था, लेकिन इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट रूट क्या है, साइन अल्फा, यानी कि अल्फा की जगह आप साइन अल्फा रख सकते हो। मानते हो कि नहीं इस बात को, बताओ यार। फर्स्ट रूट क्या है, हमारे अकॉर्डिंग अल्फा है, और क्वेश्चन में फर्स्ट रूट क्या दिया है, रूट बोलो जीरोस बोलो, जो बोलना है बोल दो, ठीक। फर्स्ट रूट, पहला रूट उसने क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा, तो इसका मतलब अल्फा की जगह साइन अल्फा ले सकते हो। और इसी तरीके से हम लोग के अकॉर्डिंग सेकंड रूट क्या होता था, बीटा, और इनके अकॉर्डिंग बच्चों सेकंड रूट क्या है, इनके अकॉर्डिंग सेकंड रूट क्या है, देखो दूसरा रूट कौन सा है, कॉस अल्फा, भाई साइन अल्फा कॉस अल्फा आर द रूट्स। तो इसका मतलब बीटा की जगह आप कॉस अल्फा रख सकते हैं, ठीक। रख दीजिए इक्वेशन में, क्या दिक्कत है, क्योंकि साइन अल्फा और कॉस अल्फा ही तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं यार, ठीक। तो इस इक्वेशन के रूट हमारे अकॉर्डिंग अल्फा बीटा होते थे, तो अल्फा की जगह साइन अल्फा, बीटा की जगह कॉस अल्फा रख दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। तो देखिए, अल्फा की जगह क्या रखोगे, साइन अल्फा, ठीक। बीटा की जगह क्या रखोगे, कॉस अल्फा। एग्जाम में ना आपको साइन थीटा कॉस थीटा भी दे सकता है, ठीक। इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक। अब सुनो, यहां पर अल्फा की जगह क्या रखोगे, साइन अल्फा, ठीक, इंटू बीटा की जगह क्या रखोगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब आपको क्या करना है बताओ, अब आपको रिलेशन निकालना है, ए बी और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ए बी और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, मतलब कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ए बी और सी के द्वारा। बहुत आसान है भाई, देखते ही पहचान जाना चाहिए आपको। क्या पढ़ा है मैंने क्लास में बताइए, या आपने जहां पर भी क्लास करी होगी क्या पढ़ा है आपने, कि जब भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो, हाँ, तो आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। इससे क्या फायदा होता है अभी हम आपको दिखाते हैं, रुक जाइए जरा, आप मेरे साथ पहले न्यू पेज पे आओ। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन है। सुनिए, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कभी भी दिखाई पड़े इक्वल टू में समथिंग, आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। क्या है, माइनस बी अपॉन ए है, ठीक, माइनस बी अपॉन ए है। और दूसरी इक्वेशन क्या है बताओ, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, ठीक। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय ए है, ये फर्स्ट इक्वेशन रही आपकी, और ये बनी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक। अब सुनो, आपको किसी तरीके से साइन अल्फा और कॉस अल्फा गायब करना है, एलिमिनेट करना है। क्यों सर, क्योंकि सर यहाँ आंसर में साइन अल्फा कॉस अल्फा नहीं आ रहा है, तो भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो ना यार। इसमें आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करो क्या हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, साइन अल्फा
प्लस कॉस अल्फा, सबसे पहले तो उसको ब्रैकेट में बंद करो ऐसे करके, ठीक, ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, और इसको भी ब्रैकेट में बंद करो, ठीक, कोई दिक्कत? अब सुनो, जब इधर स्क्वायर करोगे इसका तो इधर भी स्क्वायर कर दो भाई, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर कर रहे हो तो राइट हैंड साइड भी कर दो। और सुनो, अब तो आसान हो गया भाई, अब तो आसान हो गया, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू डॉट का मतलब इंटू, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 2 इंटू ए की जगह साइन अल्फा इंटू बी की जगह कॉस अल्फा, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चों, ये नेगेटिव बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, यार माइनस का स्क्वायर करोगे हमेशा, माइनस में क्वांटिटी है, माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या होता है, अरे इतना तो पता होगा यार, माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस बी अपॉन ए इंटू माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, और अपॉन में ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक। अब बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एक बार बताओ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1, क्लास में आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास में आपने पढ़ा हुआ है क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, प्रोवाइडेड दैट ये एंगल इक्वल होना चाहिए, मतलब यहाँ भी थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा है, यहाँ बीटा है तो यहाँ भी बीटा है, तो यहाँ पर हो तो रहा है यही, यहाँ भी अल्फा तो यहाँ भी अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो जाएगा आपका 1, तो इस पूरे की जगह आप क्या लिखोगे 1, ठीक, तो इसकी जगह लिखा आपने 1 और प्लस, अब बताओ ये क्या लिखा है, ये 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा नहीं लिखा हुआ है, 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा नहीं लिखा हुआ है, बताइए, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सही है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा की जगह तुम सी बाय ए रख सकते हो, ठीक, तो ध्यान से चेक करो, देखो 1 प्लस 2 इंटू, अब ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान से, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा की जगह तुम क्या रख सकते हो, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा की जगह तुम सी बाय ए रख सकते हो, तो यहाँ पे तुमने क्या रखा, सी बाय ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सही है। अब ध्यान दो, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, बताओ क्या आ गया, 1 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे देखिएगा बच्चों, 2 इंटू सी अपॉन ए का मतलब 2 इंटू सी, 2c अपॉन ए, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2c अपॉन ए इज इक्वल्स टू में क्या है, इज इक्वल्स टू में क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सही है, इज इक्वल्स टू में क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बताओ एलिमिनेट हो गया साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ए बी सी और बचे, ए बी सी में रिलेशन निकाल लो, कैसे, कैसे निकालोगे भाई, बहुत आसान है, क्या करें बताओ, क्या करोगे बताओ, आप एक काम करो, पता है क्या, आप एक काम करो, या तो आप 1 को उधर भेज के एलसीएम फिलसीएम ले लो, या सिंपल सा फंडा बताऊं मैं आपको, बोथ साइड ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या सर, इसको करो भाई ब्रैकेट में बंद आप, ठीक, और सुनिए ध्यान से, बोथ साइड ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और राइट हैंड साइड भी, ये बात तो आपको पता होगी कि मैथ्स में किसी इक्वेशन में बोथ साइड सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, इसलिए येलो कलर से दिखाया आपको, ए स्क्वायर से लेफ्ट हैंड साइड और ए स्क्वायर से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या फायदा है सर, इससे फायदा है ए स्क्वायर से स्क्वायर गया, ठीक, और यहां पर देखिए ए स्क्वायर इंटू 1, ठीक, और प्लस ए स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई करेगा, तो ए स्क्वायर इंटू 2c अपॉन ए इज इक्वल्स टू, यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, मानते हो कि नहीं। अब बताओ ये ए से ए स्क्वायर कटेगा, यानी कि एक, यहाँ ए स्क्वायर है ना, तो एक ए से एक कट जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर होता है, पता है आपको भाई, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 2ca, भाई ए इंटू 2c को आप क्या लिख सकते हो 2ac, ठीक, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो क्या आ गया बताइए, आपके पास एक तरीके से आ गया कि बी स्क्वायर किसके इक्वल है, देख लेना भाई ध्यान से, बी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ac, भाई ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर बोलो, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस 2ac, अब जाके देख लीजिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें और कितनी आ जाए, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें और कितनी आ जाए, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्यों सर समझाओ सर, आओ समझाते हैं आपको, देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac आया, इसको ध्यान से घूर घूर के देख लो, इसको मैं यूज करूंगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac, क्या आया आपके पास, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है, यही आया। अब एक बार बताओ, एक बार बताओ, अगर 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 मैं एक काम कर दूं, क्या, मैं इस बी स्क्वायर को इधर भेज दूं, तो इधर 0 बचेगा और इधर ए स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, और बी स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ac,
प्लस का 2ac ऐसे ही रहेगा। अब बताओ ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ac है ना इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताइए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखते हैं आपने जो सवाल पूछा था बच्चों, ठीक, उसमें ये ऑप्शन कहीं दिया हुआ है कि नहीं। ओके ओके, उसमें ये सवाल कहीं दिया हुआ, मतलब ये ऑप्शन दिया है, एक बच्चे के जरा देख लेते हैं, व्हाट्सअप किया था ना बच्चे ने क्वेश्चन, एक मिनट देख लेते हैं कि इसके में ऑप्शन दिया था बच्चे में कहीं। अच्छा देखो बच्चे का ऑप्शन क्या क्या दिया था, बच्चे का भी जरा ऑप्शन देख लो, ये तो मैं सवाल लेके आ गया हूँ। ठीक, बच्चे का जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जिस बच्चे ने पूछा हुआ है, इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक, इसका बच्चों ऑप्शन ए में दिया हुआ था, ओके, इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। ठीक, और ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सही है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है बच्चे का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0 है ना। एंड ऑप्शन डी में नन दिया हुआ है, नन ऑफ द अबव, ओके, नन ऑफ दीज। तो भाई एक बार बताओ, हम लोग का ये रिजल्ट तो आ रहा है ऑप्शन ए यार, क्या दिक्कत है बताओ। हम लोग का क्या आ रहा था, आप खुद सोचो, अगर मैं इस ऑप्शन को ले लूँ ए वाले को, है ना, तो मेरे वाले से मैच तो करेगा, कैसे सर, कैसे सर बताइए, माइनस बी स्क्वायर को राइट में भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस 2ac लेफ्ट हैंड साइड बचेगा, है ना, इज इक्वल टू 0 प्लस बी स्क्वायर, और 0 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac। भाई यही तो मेरा आ रहा था, यही तो मेरा आ रहा था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक, और यदि आपका ऐसा आ रहा है, आप मैच कराना चाहते हो, तो बी स्क्वायर को वापस इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस का बी स्क्वायर, इधर आएगा माइनस का बी स्क्वायर, और प्लस का 2ac तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, इज इक्वल टू 0 आया। और सुनो, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है, अब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, मानते हो कि नहीं इस बात को, क्योंकि यहाँ प्लस का बी स्क्वायर है, हमारा क्या है माइनस का बी स्क्वायर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें बी वाले में कन्फ्यूजन है तो ये मैं क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है, बी वाले को यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको चेक कर रहे हैं भाई, है ना, कि ये आंसर क्यों नहीं होगा, इज इक्वल्स टू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और इसको खोल दो पहले, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर, और माइनस 2ac, समझे ना, इसको एक्सपेंड कर दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दो, ये वाला सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा, मानते हो कि नहीं बताओ, हाँ मानते हो कि नहीं बताओ, नहीं मानते हो, अरे ये प्लस का सी स्क्वायर है, इधर लेके जाओगे तो कट जाएगा, है ना। अब क्या आ गया तुम्हारे पास बताओ, तुम्हारे पास यहाँ से क्या आ गया बताओ, यहाँ से आया ए स्क्वायर और माइनस 2ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ से क्या बनेगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अभी ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, तो माइनस 2ac इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यार ये आंसर थोड़ी ना है, या फिर ये आंसर थोड़ी ना, बी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर माइनस 2ac थोड़ी ना आ रहा है यार, बी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर प्लस 2ac आ रहा है, और यहाँ माइनस 2ac, तो ये भी हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहीं से तो आया था, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, ये पेज नंबर 1 है आपका, नहीं ये पेज नंबर 1 है आपका। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये पेज नंबर 2 है आपका। ठीक, पेज नंबर 2 है आपका, और ये पेज नंबर 3 है आपका, ठीक है ना। ठीक, अच्छा इस स्टेप में ना एलसीएम के लफड़े में मत फंसो यार, सिंपल उठा के ए स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो ना, खुद दिमाग लगाओ, आराम से हो जाएगा। ठीक, एंड ये रहा आपका लास्ट पेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।